देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक गाड़ी बिना रुके किसी दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा रुक रुक कर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो एक घंटे में कितना रुकेगी। तो ध्यान दें, इसे देखिए इस तरीके से करेंगे। ये ट्रिक है समय बराबर चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल गुणा 100। और भी तरीके, लेकिन ये इजी ही जल्दी करा देगा आपको विद इन 10 सेकेंड। समय बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 45 बटे 50 गुणा में 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बटे 5 गुणा में 6। ये कैंसिल आउट यानी कि 6 मिनट। छह मिनट का मतलब ये कि 1 घंटे में 6 मिनट जो वो पूछ रहा है। यदि ये पूछा जाए कि 1 घंटे में कितनी बार रुकेगी, तो 1 घंटे में गाड़ी रुकेगी बराबर 60 में 6 का भाग दे दीजिए, आ जाएगा 10 बार। अगर ये पूछा जाए तो आप ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपसे सिर्फ ये बात पूछी गई थी, ध्यान रखना। देखिए कभी भी कोई भी ट्रिक हो, आप उसे याद करने का प्रयास ना करें। आप किसी भी एक ट्रिक से रिलेटेड कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, और इसके साथ ही साथ अगर आपको फिर भी अगर याद नहीं वो होती, माइंड में नहीं सेट होती है, तो आप 2-4 दिन के बाद में एक आध क्वेश्चन फिर से रिपीट मार दीजिए, बस रुक जाएगी माइंड। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो गाड़ियां एक ही समय पर एक्स और वाई बिंदु से एक दूसरे की ओर चलती हैं। वे बीच में कहीं मिलने के बाद में 64 था 100 मिनट बाद अपने अपने गंतव्य पर पहुंच जाती हैं। पहली गाड़ी की गति 56 किलोमीटर पर आवर हो, तो दूसरी गाड़ी की चाल ज्ञात करिए। देखिए इसे भी हम बेसिक से भी इसे बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा कि यानी कि ये इधर जाती है, यहां से मिलकर इधर, ये यहां से मिलकर मान लीजिए इधर आती, लंबा पड़ेगा। आप इसे ऐसे कर लीजिए, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। S1 S2 क्या होता है, चाल, और T1 T2 होता है समय। तुम देखते यहाँ ये क्या हो जाएगा, यानी कि चाल कितनी दी जा रही है, S1 हमें मालूम नहीं है, S2 में दी जा रही है कितनी, 56 किलोमीटर पर आवर। नहीं, पहली गाड़ी की चाल है, यानी कि 56 दिया जा रहा है ऊपर, और S2 हमें फाइंड आउट करना है। T2 है 100 और T1 है 64। बस हो गया काम। 56 बटे S2 बराबर 10 बटे 8, यानी अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे तो अच्छा, पहली गाड़ी की चाल 56, ठीक है। ये दिमाग में लगाना, ये कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी आएगा वो आएगा। यहाँ पर इसका इसमें गुणा करा दीजिए, पॉइंट से काटेंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। S2 इज इक्वल टू 8 6 48 और 8 5 40, 40 और 4 44। चौवालीस 0.8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, ये वाला ये कह रहा है कि एज एवर, यानी कि उपरोक्त जैसा, जैसा कि आपने अभी क्वेश्चन किया है सेम उसी जैसा। S1 इतना है, S2 फाइंड आउट करना है 81, T1 एंड T2 है 100। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, S1 60, S2 फाइंड आउट करना है, T2 100 एंड T1 81। बस हो गया क्वेश्चन। 60 अपॉन S2 बराबर 10/9, 0 0 कैंसिल आउट, यहाँ कितना आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। बस इतना आपको करना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
बड़ा ही देखिए आसान कंसेप्ट है, अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। और यहाँ से ट्रिक समझने के बाद में ऐसा नहीं होता कि 80% या 90% क्वेश्चन बनेंगे, नहीं। क्वेश्चन का देखिए लेवल होता है, बेस होता है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे वो कहीं पर भी हो, किसी भी किताब में हो, 100% बनेंगे। हाँ, जब क्वेश्चन बदल जाएगा तो क्वेश्चन फिर वो बदल जाएगा तो दूसरे तरीके से होगा, नहीं तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि एक आदमी घर से ऑफिस स्कूटर से जाता है, पैदल वापस आता है, 1 घंटा 40 मिनट का कुल समय लेता है। यदि दोनों ओर स्कूटर का उपयोग करें तो 50 मिनट लगते हैं। पैदल से दोनों ओर कितना समय लगेगा? ध्यान देते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि यहां से वो जाता है, क्लियर। अब वो यहां से मान लीजिए यहां आता है, ये ऑफिस है उसका। अब अगर ये देखिए अगर ऑफिस है तो आपको ये आपको समझ में आता होगा कि यहां तक वो आएगा स्कूटर से और फिर इसके बाद इधर से इधर वो पैदल आएगा। तो यानी कि दोनों ही कंडीशन में उसे सेम डिस्टेंस से तय करनी है। तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है, बड़ा ही इजी सा कंसेप्ट है। एक तरफ से स्कूटर एंड एक तरफ से पैदल। एस का मतलब स्कूटर, पी का मतलब पैदल। बराबर से कुल कितना समय लगा? 1 घंटा 40 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा? 100 मिनट। फिर दोनों ओर जब वो स्कूटर चलता है तो कितना लगता है? 50 मिनट। यानी कि 2s बराबर कितना है? 50 मिनट। तो कहता दोनों ओर पैदल कितना समय लगेगा। आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ पर 1s की वैल्यू निकाल के इसमें से माइनस कर दो तो 1p की आ जाएगा, आप उसका 2 गुना कर दो। या फिर आप ऐसा करिए कि समीकरण नंबर 1 को आप यहाँ पर गुणा करवा दीजिए, किससे? 2 से, बस हो जाएगा सॉल्व। अब देखते हैं अगर आप 2 से अगर आप यहाँ पर सॉल्व कराएंगे तो यहाँ पर जो भी वैल्यू ये आपको दी जा रही ये वाली, बस इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दें, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर 2s हो जाएगा। 2s लिखे आप 50 रख देंगे, रख दीजिए 50 प्लस 1p इज इक्वल टू, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? सॉरी 2p, 2 का गुणा हो गया 200। इसे इधर लाओ तो 2p बराबर 150 मिनट। अब 150 मिनट का मतलब क्या, अगर आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी कि आप 2p का मतलब कह सकते हैं दोनों ओर पैदल 2 घंटा प्लस 30 मिनट, ये आंसर आ जाएगा। आप अगर देखिए इसी को अगर उस तरीके से करते, कैसे करते? 1s प्लस 1p इज इक्वल टू 100। 2s बराबर आपको दिया जा रहा है कितना? 50। तो 1s बराबर कितना हो जाएगा? 25। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 1p की आ जाएगी। 1p इज इक्वल टू 100 माइनस 25 बराबर 75। तो दोनों यहाँ पर हम देखेंगे कि 2p बराबर कितना हो जाएगा? 150, यानी कि सेम कंसेप्ट 100 भी हाथ से भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यानी कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पैदल व साइकिल 1 घंटा 10 मिनट का समय लगता है। ध्यान दें, 1 घंटा 10 मिनट का समय लगता है पैदल व साइकिल, यानी कि 1p प्लस 1c कितना लगा? 1 घंटा 10 मिनट का मतलब 70 मिनट। दोनों ओर पैदल 140, दोनों ओर पैदल यानी कि 2p बराबर 140। 140 का मतलब 100 मिनट। अब आप वही अब की बार थोड़ा सा चेंज करके जो मैंने बताया उसी तरीके से करके देखते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 1p की वैल्यू कितनी आ गई? 50। अगर आप यहाँ रखेंगे 50 तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी 1c इज इक्वल टू
70 माइनस 50 बराबर 20, यानी 1c बराबर 20 मिनट, यानी कि एक ओर से पैदल कितना लगा, 20 मिनट लगा। तो दोनों ओर क्या निकालना क्या था, साइकिल, हाँ सही है, साइकिल से समय बराबर 40 मिनट। समझ पा रहे होंगे आप कि एक ओर से 20 मिनट तो दोनों ओर से 40 मिनट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि गाड़ी के पीछे एक गोली चलाई जाती है, गोली की आवाज ड्राइवर को गार्ड से 90 सेकेंड के बाद सुनाई देती है, तो ट्रेन की लंबाई होगी, जबकि गाड़ी व हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 1100 मीटर प्रति मिनट है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ट्रिक से भी इसे भी हम बना सकते हैं और बेसिक से भी बना सकते हैं, जैसे ही मर्जी अब आप कर सकते हैं। ध्यान में थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या कहा है कि गाड़ी के पीछे देखिए 1.5 मिनट के बाद मुझे सुनाई पड़ा, यानी कि 90 सेकेंड के बाद में, तो हमें यह समझना है ट्रेन की लंबाई होगी जबकि हवा, गाड़ी का हवा की गति 60 और ये, तो हमें यह ध्यान रखना है कि 90 सेकेंड में जो ये गाड़ी, अगर हम इसकी मीटर पर सेकेंड में हम गाड़ी की गति को अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गाड़ी की चाल बराबर 60 में गुणे 5/18, 6 तिया 18, 6 दही 60, 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 50/3 मीटर पर सेकेंड आपका बन गया। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, उसने कहा कि 1100 मीटर पर मिनट, तो इसे भी अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो 1 मिनट में 50/3 में गुणे 60, 3 20 कितना आ जाएगा, 50 दूनी 100, 1000 मीटर। अब समझ में आ रहा होगा कि जो गाड़ी है वो 1000 मीटर चलेगी, लेकिन हवा कितनी चलेगी, 100 मीटर चलेगी। तो सापेक्ष एक सेकेंड में चली दूरी का अंतर बराबर 1100 माइनस 1000 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ 100 मीटर। ये यानी कि 1100 कौन है, ये जो गाड़ी की, ये जो हवा की जो गति है। अब इसके बाद वो क्या कहता है कि 90 सेकेंड के बाद सुनाई पड़ा, तो इसका मतलब क्या, हमें यहाँ पर 90 के साथ में लेके आना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। नहीं, ये 1100 मीटर पर मिनट था, तो ये भी मिनट में ही बन चुकी है। 60 का गुणा कराया था, 1 मिनट, सॉरी यहाँ पर हमने गलती से सेकेंड लिख दिया, तो 100 मीटर पर मिनट ही आएगा। 90 सेकेंड कह रहा, तो गाड़ी की लंबाई बराबर 100 में गुणे 90/60। देखो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि दूरी बराबर क्या होता है कि चाल गुणे समय। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं, ये जो चाल ही तो होगी, यानी कि दूरी का अंतर ले लेते हैं, तो वही मेरी चाल है। यानी कि जैसे कि हमने 10 किलोमीटर तय की, तुमने 15 किलोमीटर तय किया, कि तुमने 5 किलोमीटर ज़्यादा तय किए,
कितने समय में? उतने ही समय में। इतना हमने समय लिया तो यानी कि चाल होती ना कि आप दूरी समझ लें, ध्यान रखना थोड़ा सा। और यहाँ पर ये जो 100 मीटर है ये 1 मिनट में ये चलता है, तो हमने यहाँ पर देखा कि 90 सेकेंड में कितना चलेगा, तो 90 सेकेंड थे, इसमें 60 का भाग देकर के इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे हम कैसे करते हैं? 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 2 50 आम, 50 तिया 150, 150 मीटर। ये आपका रेलवे के रिपीटेड क्वेश्चन में से ये दिया गया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका। फिर से समझ लीजिए आप, यहाँ पर देख क्या कहा जा रहा है कि गाड़ी की जो चाल है वो दी जा रही है कितनी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो 1 सेकंड में पता चल जाता है। फिर वो हमें हवा की गति मिनट में दे रहा है, जैसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का गुणा करा देंगे तो 1000 मीटर चलेगा। 1000 मीटर यानी कि 1000 मीटर पर मिनट। बात को समझने का प्रयास करें, 1000 मीटर पर मिनट, ठीक है। 1000 मीटर पर मिनट ये चलेगा, तो सापेक्ष 1 मिनट में चलेगी दूरी